હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે હું લઈને આવી છું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 3 સમજદાર નન્હીમાં સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। તો ચલો આપણે આગળ વધીએ, પરંતુ તે પહેલાં જો તમે આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો જરૂરથી કરજો। अभ्यास प्रश्न 1, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहा और क्यों बताइए। पहला, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ाकर रहूँगी। उत्तर, यह वाक्य नन्ही ने अपनी माँ से कहा क्योंकि वह बिच्छू की डंक मारने की आदत छुड़ाना चाहती थी। दूसरा, क्या करूँ, डंक मारना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही का उपकार भूलकर उसने उसे डंक मार दिया था। तीसरा, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो मुसीबत में कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि वह बिच्छू की बुरी आदत के बारे में उसे चेतावनी देना चाहती थी। चौथा, भलाई करना मेरा स्वभाव है। यह वाक्य नन्ही ने बिच्छू से कहा क्योंकि बिच्छू के विश्वासघात को भूलकर उसने उसकी मदद की थी। पांचवा, मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। यह वाक्य बिच्छू ने नन्ही से कहा क्योंकि नन्ही से विश्वासघात करने पर उसे बहुत पछतावा हुआ था। अब प्रश्न 2, यदि तुम नन्ही की जगह होते तो बिच्छू के साथ कैसा बर्ताव करते, सोचकर कहिए। तो देखते हैं। डंक मारना बिच्छू की आदत है। जिसने उसके साथ भलाई की उसे भी वह डंक मारता है। नन्ही स्वभाव की अच्छी है, वह समझदार और उदार है। उसने बिच्छू की बुरी आदत छुड़ाने का संकल्प किया है। वह बिच्छू के बुरे स्वभाव व्यवहार को भूलकर उसके साथ भलाई करती है। आखिर बिच्छू शर्मिंदा होकर अपनी बुरी आदत छोड़ देता है। बिच्छू की जगह मैं होता तो मैं भी उसके साथ नन्ही की तरह बर्ताव करता। बुरे व्यक्ति को सुधारने के लिए यह सबसे उत्तम मार्ग है। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, नन्ही कौन थी। उत्तर, नन्ही एक बतख थी। दूसरा, बिच्छू कहाँ फंस गया था। उत्तर, बिच्छू दलदल में फंस गया था। तीसरा, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। उत्तर, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था। चौथा, नन्ही ने क्या निश्चय किया। उत्तर, नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी। पांचवा, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया। उत्तर, बिच्छू दलदल में फंस गया था। उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकालकर बचाया। छठा प्रश्न 6, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को क्या कहा। उत्तर, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही को कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है। उसे चाहे कितने बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा। सातवां, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा। उत्तर, नन्ही बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ। मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी। प्रश्न 2, घटनाओं को उनके सही क्रम में लिखिए। देखते हैं। अ, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा। ब, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आ गई। क, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया। ड, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया। और ई, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई। प्रश्न 3, इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला उदाहरण देखते हैं। बिच्छू, बिच्छू दलदल में फंस गया था। वैसे आगे देखते हैं। पहला, नन्ही, नन्ही एक बतख का नाम है। दूसरा, स्थान, मुंबई में देखने लायक कई स्थान है। तीसरा, मुसीबत, मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की। चौथा, पानी, पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पांचवा, आदत, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है। प्रश्न 4, इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरों को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, अनसुनी करना, ध्यान न देना। वाक्य, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। दूसरा,
आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। तीसरा, मन डोलना, विचार बदलना। डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, नदी तो सरिता। वाक्य, नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है। आगे लिखते हैं। पहला, स्थान तो जगह, अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। दूसरा, स्वभाव तो प्रकृति, वह अच्छी प्रकृति का आदमी है। तीसरा, मुसीबत तो संकट, संकट में धीरज से काम लेना चाहिए। चौथा, प्रसन्न तो खुश, आज मैं बहुत खुश हूँ। पांचवा, थिरकना तो नाचना, वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगे। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो देखते हैं। डंक, नदी, बिच्छू, मुसीबत, शैतानी। प्रश्न 7, निम्नलिखित चित्र को देखकर 2-2 वाक्य लिखें और कहानी बनाइए। चित्र यहाँ हमें दिए गए हैं। कहानी देखते हैं। कबूतर और चींटी। एक नदी थी, उसके किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर एक कबूतर रहता था, पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी। एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी में पानी में डूबते देखा। उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका। चींटी पानी से पत्ते पर आ गई। पत्ता बहते बहते किनारे आया। कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल लिया। चींटी की जान बच गई। उसने कबूतर को धन्यवाद किया। एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा था। एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा। चींटी ने यह देखा, उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा। शिकारी दर्द से चिल्लाया। उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया। चींटी ने कबूतर की जान बचाई। कबूतर ने उसका आभार माना। प्रश्न 8, निम्नलिखित चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या क्या हुआ होगा। चित्र हमें दिया गया है, देखते हैं। इस चित्र में 2 कार और एक मोटरसाइकिल में हुई टक्कर दिखाई गई है। पास ही सड़क पर एम्बुलेंस 108 खड़ी है। दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा। कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा। पुलिस भी तुरंत आ गई होगी। उसने दुर्घटना संबंधित आगे की कार्यवाही की होगी। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य फिर से लिखिए। तो देखते हैं। पहला, बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। दूसरा वाक्य, क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा। तीसरा वाक्य, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। चौथा वाक्य, भलाई करना मेरा स्वभाव है। पांचवा वाक्य, बहन मुझे बचा लो। प्रश्न 10, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह वह वृतासुर के से त्रस्त है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा कर वृतासुर के विनाश का कोई उपाय बताइए। तो प्रश्न देखते हैं। पहला, असुर के बारे में इंद्र ने क्या कहा। उत्तर, असुर के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृतासुर से भयभीत हैं। असुर बलवान तो है ही, संख्या व चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुना शस्त्र है। दूसरा, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। उत्तर, देवता वृतासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। प्रश्न 11, नीचे दिए गए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। वर्ण भ, व, र, न और ग। भ से भवन, भलाई, भगत, भगवान, भजन। व से वजन, वानर, वेश, विद्या, विकास। र से रस, रण, राग, रीति, रोटी। न से नगर, नाग, नयन, नीर, नियम। ग से गणेश, गरुड़, गीत, गमला, ગાય। આગળની એક્ટિવિટી જોવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન પર ક્લિક કરો। થેન્ક યુ।